हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सीएमए फाइनल एसपीएम एंड बीवीएम का हम लोग स्टडी नोट दो कर रहे थे। हम लास्ट के दो लेक्चर में स्टडी नोट के पेंडिंग रह गए हैं। आज का जो लेक्चर होगा इसमें हम इसका जो रिमेनिंग थ्योरी का जो पोर्शन होगा वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड इसका थ्योरी का पोर्शन है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसका लास्ट लेक्चर होगा स्टडी नोट नंबर 2 का, वो प्रैक्टिकल होगा। 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तीनों ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हमारा स्टडी नोट नंबर जो 2 है वो हमारा सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर आज का स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी इज कंसीडर्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर के लिए सामान बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, तो एक बात का ध्यान रखती है कि क्वालिटी जो होती है ना वो बढ़िया क्वालिटी की होनी चाहिए। कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा है, आपको अच्छी क्वालिटी का सामान प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने कस्टमर को, तभी आप जो है अपनी कस्टमर को रिटेन कर पाओगे और नए कस्टमर आपके अट्रैक्ट होंगे। Each individual process has some variation that will lead to production of some defective units। कहने का मतलब ये कि अगर हम प्रोसेस करेंगे तो कुछ ना कुछ डिफेक्टिव भी होगा, लेकिन अपने को क्या करना है, काम करते रहना पड़ेगा और अपने को वी हैव टू मोर फोकस ऑन इंप्रूविंग आवर क्वालिटी। इफ द रिजल्टिंग डिफेक्टिव रेट इज टू हाई, अगर मान लीजिए हमारा जो डिफेक्टिव रेट टू हाई है कंपेयर टू द एस्टेब्लिश क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो हम लोगों ने क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश करे हैं, तो हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि कहां पर अभी और इंप्रूवमेंट करना है और इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम लोग अच्छी क्वालिटी का सामान हम लोगों को देना ही पड़ेगा। टीम बनानी पड़ेगी इंस्पेक्शन के लिए, क्वालिटी चेक जो क्यूसी होते हैं, चेकर होते हैं, वो चेक करेंगे कि आपकी क्वालिटी ठीक है या नहीं है। टीक्यूएम में कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है जिनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीक्यूएम। कस्टमर फोकस, यानी कस्टमर के लिए सामान बनाया जाता है, कस्टमर को कितनी किस क्वालिटी का किस प्राइस पे चाहिए, ये हमारा फोकस होता है, कस्टमर पर फोकस होता है। मैनेजरियल लीडरशिप मतलब जो मैनेजर्स होते हैं उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर उनको लगता है कि क्वालिटी में कुछ कमी हो रही है या डिफेक्टिव ज्यादा हो रहे हैं, तो उनको जो सुपरवाइजर्स है उनको क्या करना पड़ेगा, निर्देश देना पड़ेगा कि आप ये काम करो और क्वालिटी को क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। बिलीफ इन कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, एक पॉइंट हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि इफ वी आर फेसिंग द डिफेक्टिव्स, if quality is not good, so we have to improve ourselves on continuous basis। तो प्रिंसिपल्स ऑफ टीक्यूएम क्या हो गए, कस्टमर फोकस, कस्टमर पर हमारा फोकस होगा। मैनेजरियल लीडरशिप इंपॉर्टेंट रोल है, सुपरवाइजर्स और जो काम करने वाले हैं उनको टाइम टू टाइम क्या करेगी, गाइड करते रहेगी कहाँ कौन कौन से एरियाज है जिन पर आपको इंप्रूवमेंट अभी और करना है। बिलीफ इन कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, आपका बिलीफ होना चाहिए कि आपको कॉन्टिन्यूसली अपने आप को क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। अब ये वाला पॉइंट देखना, 3 कोर कॉन्सेप्ट ऑफ टीक्यूएम। कोर कॉन्सेप्ट ऑफ टीक्यूएम 3 कोर कॉन्सेप्ट है, क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी, क्वालिटी एश्योरेंस क्यूए, क्वालिटी मैनेजमेंट क्यूएम। क्वालिटी कंट्रोल, इट इज कंसर्न्ड विद द पास्ट एंड डील्स विद डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रीवियस प्रोडक्शन। क्वालिटी कंट्रोल पास्ट से रिलेटेड होगा, पास्ट का जितना भी हमारा डेटा होगा प्रोडक्शन से रिलेटेड उसको हम लोग कैप्चर करेंगे, उसको हम देखेंगे। which allow action to be taken to stop the production of defective units। उससे हमें पता लग जाएगा कौन से यूनिट्स हैं जिनमें हमारी क्वालिटी सही नहीं है, जिनमें डिफेक्टिव्स हैं, उन पर हमें और काम करना, उन पर हमें कंटिन्यूअसली वर्क करना पड़ेगा उनकी इंप्रूवमेंट के लिए। या तो स्टॉप ही कर देंगे अगर लगेगा कि हम लोगों ने बहुत जो है वी हैव पुट आवर एफर्ट, उसके बावजूद भी अभी भी वो जो है क्वालिटी पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, तो अगर हम चाहे तो स्टॉप भी कर सकते हैं। बट फर्स्ट स्टेप होगा हमारा कंटिन्यूअसली इसको मॉनिटर करके इस पर इंप्रूवमेंट करना। QA quality assurance, it deals with present and focus to create a operate appropriate system to prevent defect from occurring। क्वालिटी कंट्रोल जो पहला वाला पॉइंट था वो पास से डील करता है, पास से डील करता है, पास्ट, और ये प्रेजेंट से डील करता है। इट डील्स विद द प्रेजेंट एंड फोकस टू क्रिएट एंड ऑपरेट एप्रोप्रिएट सिस्टम टू प्रिवेंट डिफेक्ट फ्रॉम ऑकरिंग। अगर प्रेजेंट में कोई डिफेक्टिव सारे तो उसको ऑन द स्पॉट ही उसके ऊपर काम करो और ऑन द स्पॉट उस पर इंप्रूवमेंट करो। क्वालिटी मैनेजमेंट, इट इज कंसर्न्ड विद द फ्यूचर एंड, क्वालिटी कंट्रोल हो गया पास्ट, क्वालिटी एश्योरेंस प्रेजेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट इट कंसर्न्ड विद द फ्यूचर एंड मैनेजेस पीपल इन अ प्रोसेस ऑफ कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट टू द प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफर्ड बाय द फर्म। फर्म यानी ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस ऑफर्ड कर रही है कस्टमर को, आपने उनको कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर इस पे इंप्रूवमेंट करना होगा ताकि आपका प्रेजेंट और फ्यूचर जो है वो अच्छा हो सके और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप
सरवाइव कर सके और मार्केट शेयर को जितना हो सके और गेन कर सके। उसके बाद है स्टेप्स और स्टेजेस टू इम्प्लीमेंट PQM। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर ग्रुप। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे कस्टमर कौन है, किन कस्टमर्स के लिए हम लोग डील करते हैं। थ्रू अ टीम अप्रोच, अ टेक्निक कॉल्ड मल्टी वोटिंग, द फर्म शुड आइडेंटिफाई मेजर कस्टमर ग्रुप, उनके कस्टमर कौन कौन से हैं। This help in generating priority in the identification of customer and critical issues in the provision of decision support system। आपको पता लगाना पड़ेगा आपके कस्टमर्स कौन कौन से हैं, कस्टमर की कैटेगरी करनी पड़ेगी, कौन सी हैं जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट परचेज करने में ज्यादा बिलीव रखते हैं, कौन है जो मीडियम भी चलेगा उनको, और कौन जो है लोअर होगा वो लोअर कॉस्ट होगा, ये भी बात है ऑब्वियसली। आइडेंटिफाई द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है फर्म से, कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन से, उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली हम उसको प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करेंगे। आइडेंटिफाई कस्टमर डिसीजन मेकिंग रिक्वायरमेंट एंड प्रोडक्ट यूटिलिटीज। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग के थ्रू प्रोडक्ट को बनाएंगे और कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। स्टेज 4 है आइडेंटिफाइंग परसीव्ड प्रॉब्लम इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड प्रोडक्ट यूटिलिटीज। हम लोगों को क्या क्या दिक्कतें हो रही है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, उनको देखेंगे, उनके ऊपर कॉन्टिन्यूसली इंप्रूवमेंट करेंगे और अपने प्रोडक्ट को जो प्रोसेस है बनाने का, मैन्युफैक्चर करने का, उस पर फोकस करेंगे। कंपैरिजन विद द फॉर्म एंड बेंचमार्किंग। अगर हम चाहें तो विद इन द क्या कर सकते हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं काफी तरीकों से। एक तरीका तो हमारा ये है कि हम अपना पास्ट ईयर से कंपैरिजन करें, और ये भी कर सकते हैं हम लोग, मान लीजिए एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 4-5 डिपार्टमेंट है, 4-5 डिवीजन है, तो उनसे कंपैरिजन कर सकते हैं, या फिर जो हमारे जैसे सिमिलर बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन कर रही है उनके साथ हम अपनी कंपैरिजन कर सकते हैं और अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। कस्टमर फीडबैक, फ्रॉम टाइम टू टाइम हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कस्टमर से फीडबैक लेना पड़ेगा। ये हमारी स्टेज 6। स्टेज 7 और 8 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज। कहाँ कहाँ पर हम लोग और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वो कौन कौन से एरियाज है जिनको भी हमें और इंप्रूवमेंट करना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस, और किस तरीके से हम लोग अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। वेरियस क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स। कंट्रोल चार्ट एज अ मींस ऑफ मेंटेनिंग अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस मेंटेन करना है इन अ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल वी पॉइंटेड बाय स्यूअर्ट। इन्होंने ये जनरेट किया है कंट्रोल चार्ट का। हम मैथमेटिकली फॉर्मेट में करेंगे। इंजीनियरिंग द बेल टेलीफोन टू एलिमिनेट द एब्नॉर्मल वेरिएशन इन प्रोसेस। अगर कोई भी हमें एब्नॉर्मल वेरिएशन लग रहा है तो हम किस तरीके से मैथमेटिकली स्टैटिस्टिकली सिंपल सी बात इक्वेशन फॉर्म में निकालेंगे और एब्नॉर्मल जो वेरिएशन सारे उनको हम दूर कर देंगे। छोटा सा टॉपिक है, 2-3 नंबर में आ सकता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा केयरफुली देखना। इसको आप लोग थोड़ा केयरफुली देखना। आइए, 6 सिग्मा मेथोडोलॉजी। 2 मेथोडोलॉजी है 6 सिग्मा की, DMAIC, DMADAV। बोथ इंस्पायर्ड करिए एडवर्ड ने। DMAIC जो है ना वो एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस को इंप्रूव करता है, और DMADV जो है वो क्रिएट करता है न्यू प्रोडक्ट को, या जो नया प्रोडक्ट है उसको हम किस तरीके से डिफेक्ट फ्री कर सकें। DMAIC एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस को, और ये न्यू प्रोसेस को करता है DMADV। सिंपल सा है। अब इनकी मेथोडोलॉजी देख लेते हैं। DMAIC के 5 स्टेप हैं। D का मतलब है डिफाइन, M का मतलब है मीजर, A का मतलब है एनालाइज, I का मतलब है इंप्रूव, C का मतलब है कंट्रोल। ये दिख रहा है ना, D का मतलब डिफाइन, M का मीजर, A का एनालाइज, I का इंप्रूव, C का कंट्रोल। इसी तरीके से DMAIADV इसका फुल फॉर्म होता है। ये 5 स्टेप्स होते हैं। डिफाइन द प्रोसेस इंप्रूवमेंट गोल्स दैट आर कंसिस्टेंट विद कस्टमर डिमांड एंड एंटरप्राइज स्ट्रेटजी। एंटरप्राइज की जो प्रोसेस है, जो उनकी स्ट्रेटजी है, जो उनकी प्लानिंग है, और कस्टमर की क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि हमारे इंप्रूवमेंट के कौन कौन से गोल्स हैं, और उनके ऊपर हम लोग स्लोली काम करेंगे ताकि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन, उनकी डिमांड को हम पूरा कर सके। मीजर द करंट प्रोसेस एंड कलेक्ट रेलिवेंट डेटा फॉर फ्यूचर कंपैरिजन। अभी हम लोग क्या, हमें एनालाइज करना होगा, मीजर करना होगा अपनी करंट प्रोसेस को, कहां कहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। रेलिवेंट डेटा हम लोग को कलेक्ट करना होगा, हम लोग किस तरीके से हम फ्यूचर में और एज ऑफ नाउ आल्सो इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। एनालाइज
verify relationship and causality of factors, determine what the relationship is and attempt to ensure that all factor have been considered. एनालाइज करना पड़ेगा, हम लोग कंटिन्यूअसली क्या है सभी प्रोडक्ट को मॉनिटर कर रहे हैं, और एनालाइज करना पड़ेगा हम लोग जो है इंप्रूवमेंट भी स्लोली हम लोग कर रहे हैं. Improve or optimize the process based upon the analyzing using techniques like design of experiment. Improve हमें continuously क्या करना पड़ेगा, improve करना पड़ेगा. Control to ensure that any variation are corrected before they result in defect. Okay, अगर जहां पर भी हमें वेरिएशन लगता है, कोई क्वालिटी में कमी लगती है, तो उसको ऑन द स्पॉट हमें इंप्रूव कर देना चाहिए. Set up pilot runs to establish process capability, transition to production and thereafter continuously measure the process and institute control mechanism. DMA DV, D से डिफाइन, M से मेजर, A से एनालाइज, I से आपका फिर D से डिजाइन और V से वेरीफाई. सिंपल सी बात है, डिफाइन द गोल्स ऑफ डिजाइन एक्टिविटी दैट आर कंसिस्टेंट विद कस्टमर डिमांड एंड एंटरप्राइज स्ट्रेटजी. सेम वही कस्टमर की क्या डिमांड है उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग अपने गोल को डिफाइन करेंगे, अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा करेंगे. मेजर एंड आइडेंटिफाई क्रिटिकल टू क्वालिटीज, कहां पर हम लोग अपनी क्वालिटीज को इंप्रूव कर सकते हैं, प्रोडक्ट की क्या कैपेबिलिटीज हैं, कहां पर और हमें प्रोडक्ट को इंप्रूवमेंट करना चाहिए, प्रोडक्शन प्रोसेस को कैसे इंप्रूवमेंट करना चाहिए, रिस्क किस तरीके से हम लोग मेजर कर सकते हैं और इंप्रूव कर सकते हैं. एनालाइज टू डेवलप एंड डिजाइन ऑल्टरनेटिव्स, क्या क्या हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं. क्रिएट हाई लेवल डिजाइन एंड इवेलुएट डिजाइन कैपेबिलिटी टू सेलेक्ट द बेस्ट डिजाइन. एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा बेस्ट स्ट्रेटजी हम लोगों के लिए सही रहेगा, ताकि हम लोग क्वालिटी को और इंप्रूव कर सके और कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है हमारे प्रति हम उसको क्या कर सके, फुलफिल कर सके. Design details, optimize the design and plan for design verification. This phase may require simulation. Simulation process यानी mathematical form है, statistical form में. Verify the design, set up pilot, implement production process and hand over to process owners. सिंपली बात है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है वेरीफाई करेंगे अपनी प्रोसेस को, और अगर लगेगा हमारा सही है, अगर और इंप्रूवमेंट करना बाकी है तो और इंप्रूवमेंट करेंगे, और लगेगा कि सब बिल्कुल नक्की है, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. तो जिसके लिए प्रोसेस हमने बनाया उसको हम लोग हैंड ओवर कर देंगे उसके ऑनर को. Key roles required for successful implementation of Six Sigma. एक Six Sigma को सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेशन करवाने के लिए क्या क्या की रोल्स हैं. आइए एक एक करके देख लेते हैं. Executive leadership includes CEO and other key top management team member. They are responsible for setting up a vision for Six Sigma implementation. जो top management होता है, like executive leadership includes जिसमें CEO, जो भी top management की होते हैं ना, other key top management, उनका काम होता है setting up Six Sigma implementation. They also empower the other role holder with the freedom and resources to explore new ideas for breakthrough improvements. यानी जो भी जिनको एक्चुअली काम करना होता है उनको फ्री पावर दी जाती है कि अगर उनको कोई नए क्रिएटिव आइडियाज आते हैं सिक्स सिग्मा को सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करवाने के लिए तो ले सकते हैं, ताकि इंप्रूवमेंट के लिए जो भी मेजर है वो दे कैन टेक. सेकंड है चैंपियंस. फर्स्ट था एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, सेकंड है चैंपियंस. चैंपियंस आर रिस्पांसिबल फॉर द सिक्स सिग्मा इंप्लीमेंटेशन अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन इन एन इंटीग्रेटेड मैनर. चैंपियंस क्या होते हैं, सिक्स सिग्मा को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करवाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में उनकी रिस्पांसिबिलिटी होती है. The executive leadership draws them from the upper management. Champions also act as a mentor to black belt. जो ये वाला ऑप्शन आएगा ना, मास्टर ब्लैक बेल्ट, इसका क्या होता है, मेंटर होता है. At GE, this level of clarification is now called quality leader. एग्जीक्यूटिव जो लीडरशिप है वो क्या नाम है, किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से क्वालिटी इंप्रूवमेंट. चैंपियन जो है वो इंप्लीमेंट करवाएंगे, चैंपियंस. थर्ड पॉइंट है मास्टर ब्लैक बेल्ट, आइडेंटिफाइड बाय चैंपियंस. मास्टर ब्लैक बेल्ट आइडेंटिफाइड करता है चैंपियंस. ये 100% डेवोट करते हैं देयर टाइम सिक्स सिग्मा के लिए. दे असिस्ट चैंपियन, ये चैंपियन की यानी जिसका समझ लो इसका मैनेजर है चैंपियन. दे असिस्ट चैंपियन टू गाइड ब्लैक बेल्ट एंड ग्रीन बेल्ट. ओके, जो नीचे वाले स्टेप्स आएंगे ना उनको ये क्या करेगा, गाइड करेगा. Expert, this level is used as primarily with the aerospace and defense business sector. Experts work across. Expert क्या करते हैं, कंपनी बाउंड्रीज, इंप्रूविंग सर्विसेज, कहां पर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, प्रोसेस किस तरीके से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट फॉर द सप्लायर किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, अपने इंटायर जो प्रोसेस हो किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, कस्टमर को किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं. एक्सपर्ट वर्क नॉट ओनली अक्रॉस मल्टीपल साइट बट अक्रॉस बिजनेस डिवीजन, इनकॉर्पोरेटिंग लेसन्स लर्न्ड थ्रू आउट द कंपनी.
अब देन ब्लैक बेल्ट ऑपरेट अंडर मास्टर ब्लैक बेल्ट। सिंपल सी बात है, जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं तो ये जो है पहले टॉप मैनेजमेंट, फिर टॉप मैनेजमेंट, फिर से बॉटम, फिर से बॉटम, फिर से बॉटम, इस तरीके से एक्सपर्ट के नीचे आएगा मास्टर ब्लैक बेल्ट। ऑपरेट अंडर मास्टर ब्लैक बेल्ट टू अप्लाई सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी टू स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। ब्लैक बेल्ट जो है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया जाएगा। दे डेवोट 100% ऑफ देयर टाइम टू सिक्स सिग्मा टू स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। दे प्राइमरली फोकस ऑन सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, किस तरीके से सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाए। Whereas champion and master black belt focus on identifying project function for Six Sigma. Green belt are the employees who take up Six Sigma implementation along with their other job responsibilities. Six Sigma को practically करते हैं वो green belt यानी employees करते हैं। Yellow belt are employees who have been trained in Six Sigma technique as a part of corporate wide initiative but have not completed a Six Sigma project and are not expected to actively engage in quality improvement activities. Yellow belt मतलब जब इनको वो एम्प्लॉइज जिनको अभी ट्रेनिंग नहीं दी गई, अभी उनको ट्रेनिंग दी जा रही है सिक्स सिग्मा की। सिक्स सिग्मा सिक्स सिग्मा की क्वालिटी कंट्रोल में किस तरीके से हेल्पफुल करता है, 3 पॉइंट्स को देख लेना। कॉन्टिन्यूअस एफर्ट टू रिड्यूस वेरिएशन इन प्रोसेस आउटपुट इट की टू बिजनेस सक्सेस। किस तरीके से हम अपने वेरिएशन को, वेस्टेज को किस तरीके से कम कर सकें, अपनी जो प्रोसेस है इंप्रूवमेंट कर सकें, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को किस तरीके से पूरा कर सके, कॉन्टिन्यूसली इसको इंप्रूव करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग एंड बिजनेस प्रोसेस कैन बी मेजर्ड, एनालाइज, इंप्रूव्ड एंड कंट्रोल। मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है या बिजनेस प्रोसेस है, किस तरीके से उसको एनालाइज किया जा सके, मेजर किया जा सके और कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर उसको इंप्रूव किया जा सके। Succeeding at achieving sustained quality improvement require commitment from the entire organization, particularly from top level management. एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल अचीव करने के लिए, क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, वेरिएशन को रिड्यूस करने के लिए सभी डिविजन्स का सपोर्ट होना चाहिए, इंक्लूडिंग टॉप, मिडल, बॉटम एम्प्लॉय। ईच एंड एवरीवन हैज टू डिलीवर देयर बेस्ट टू गेन द ऑब्जेक्टिव्स और गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 5 कॉन्सेप्ट होते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट में। एस पहला हो गया, आप उसको SEIRI बोल लीजिए, ये ऑर्गेनाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन है। SEITON नीटनेस होना चाहिए। सीजो क्लीनिंग, SEIKE स्टैंडर्डाइजेशन और SHITSUKE डिसिप्लिन। SEIRI, the literal meaning of Japanese word seri is to straighten and contain। सिंपल सी बात है कि क्या चीज हम लोगों को नीडेड है, इसमें समझ लो ये डिसाइड करता है क्या चीज हमारे लिए क्या है, नीडेड है, क्या चीज हमारे लिए नीडेड है। यानी ऑर्गेनाइजेशन के जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, उन पर ही फोकस करना पड़ेगा रादर देन अननेसेसरी थिंग्स। It can be understood as discard unnecessary things। जो unnecessary की थिंग्स है उनको डिस्कार्ड कर दो। जो चीज, क्या चीज नीडेड है, जो नीडेड है, जो नेसेसरी है, उनके ऊपर फोकस करो। Get rid of waste and put things in such a way as to quick access। This is how straighten and contain can be interpreted। Saitan, Sari helps decide जो important है और ये डिसाइड करता है। SEITON हेल्प करता है डिसाइड द वे थिंग्स आर टू बी प्लेस्ड सो दैट वर्किंग इज स्मूथ। किस तरीके से हम चीजों को प्लेस करें, एक चीजों को उनकी स्टेप डिसाइड करें, एक चीजों को रखें ताकि हम लोग अपना वर्किंग जो है स्मूथली कर सकें। इसमें इन्वॉल्व की जाती है सेफ्टी एंड प्रोडक्टिविटी। उसके बाद है सीजो, SEISO, लिटरल मीनिंग होती है चीजों की क्लीन करना। इट मींस टेक अप द जॉब ऑफ क्लीनिंग। होगा किस तरीके से हम लोग कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर सकते हैं, वेरिएशन को रिड्यूस कर सकते हैं। सच क्लीनिंग इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड मेयरली टू द मशीन, टेबल, किचन, कैबिनेट, इन सब चीजों को साफ करना ही नहीं, बल्कि whichever we have taken up, जो भी हम काम कर रहे हैं हमारा, it should be extended to the entire organizations or entire surroundings। SKSISEIKETSU पहले बोल रहा है कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा जो है इजी होता है डन में, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। हम लोगों को मतलब कोई भी चीज हम लोग स्टार्ट तो कर देते हैं, जैसे लगा फॉर एग्जांपल स्टडी वी कैन स्टार्ट, बट हम लोग उसको कंटिन्यू मेंटेन नहीं कर पाते। तो मेंटेन करवाने का काम फोर्थ स्टेप करता है हमारा। वी हैव टू स्टैंडर्डाइज द सिस्टम। हमें एक प्रोसेस बनानी पड़ेगी, उसी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। इज नथिंग बट स्टैंडर्डाइजेशन, ये एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस है। इन 5S मींस ensuring whatever cleanliness ordinance have been achieved through the ना मेंटेन। सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है कि जो हमें प्रोसेस हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है, उसको हम कंटीन्यूअस बेसिस पर मेंटेन कर सकें।
फिफ्थ पॉइंट है SHITFUKE, इसका मतलब होता है डिसिप्लिन मेंटेन करना। डिसिप्लिन इज फॉलोइंग अ सिस्टम, जो हम लोगों ने प्रोसेस बना दिया उस प्रोसेस को फॉलो करिए, which calls for changing from our present unsystematic way to systematic way में जाना। different types of quality control, cost of quality assurance incurred by the manufacturer, अगर वो cost of quality manufacturer द्वारा incurred है, cost of quality assurance at the users end है। internal quality control, prevention cost like quality engineering, quality planning, appraisal cost, cost of appraisal, appraising product for performance to requirement, failure cost incurred by failure to confirm the requirement, रिक्वायरमेंट को पूरा न करने के कारण जो हमें फेलियर का सामना करना पड़ा है वो हमारी फेलियर कॉस्ट हो गई है। इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आता है एग्जाम में और वो देखा भी गया है। और इसके अलावा इस स्टडी नोट नंबर में क्वेश्चन नंबर आई थिंक हाँ यस 2 जो है वो इसी से रिलेटेड है, जो कि हम करेंगे अगली क्लास में। यूजर क्वालिटी कॉस्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट से पढ़ लेते हैं हम लोग, लाइक कॉस्ट ऑफ रिपेयर, कैटेगरी ऑफ यूजर क्वालिटी कॉस्ट, पार्ट्स एंड मटेरियल फॉर फेल्ड आइटम एंड एनी एसोसिएटेड आइटम व्हिच आल्सो मस्ट बी रिप्लेस, अगर कोई भी पार्ट जो है वो फेल्ड है तो उसको रिप्लेस कर दीजिए। लेबर फॉर रिप्लेसिंग द फेल्ड आइटम एंड एसोसिएटेड आइटम, सिंपल सी बात है, जो भी प्रोडक्ट अगर उसमें गड़बड़ है तो उसको चेंज कर दीजिए। कॉस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस लॉस, आइडल लेबर और बिफोर एंड ड्यूरिंग अ शटडाउन एंड ड्यूरिंग स्टार्टअप, ऑफ ध्यान देना पड़ेगा हमें, आइडल लेबर और लॉस हो रहा है हमें। एक्स्ट्रा डिफेक्टिव प्रोडक्ट मेड बिफोर ड्यूरिंग द इमीडिएटली आफ्टर प्रोसेस शटडाउन, जो शटडाउन होने के कारण जो लोगों को नुकसान होता है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एक्स्ट्रा कैपेसिटी बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेड फेलियर, इक्विपमेंट पार्ट्स एंड मटेरियल पर ध्यान रखना पड़ेगा हमें, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट लेबर पर ध्यान देना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ डैमेजेस कॉज्ड बाय अ फेल्ड आइटम, इंजरीज टू पर्सनल, किसी एम्प्लॉय को इंजरी तो नहीं आई है, और ट्रेनिंग न्यू पर्सनल व्हेन अ रिप्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड, जब भी कोई नया बंदा आता है दूसरे बंदे की जगह पर उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। लॉस्ट इनकम, प्रॉफिट ऑन प्रोडक्शन लॉस ड्यूरिंग डाउन टाइम ऑफ फेल टाइम, जो हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे नहीं कर पाए, किस वजह से, लॉस हो गया हमारा प्रोडक्शन का। क्वालिटी सर्कल, क्वालिटी सर्कल जो है स्मॉल ग्रुप ऑफ 6 to 12 employees doing similar work who voluntarily meet together on a regular basis to identify improvement in their respective work areas using proven technique for analyzing and solving work related problem coming in the way of achieving and sustaining excellence, leading to mutual upliftment of employees as well as organization's way of capturing the creative and innovative power that lies within the workforce। इसमें क्या होता है, 6 to 12 people आपस में मिलते हैं वॉलंटरली, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और तभी इंप्रूवमेंट होता है ना, टीम वर्क इसलिए कहते हैं हम लोग। एट्रीब्यूट क्या है क्वालिटी के, 3 मेजर एट्रीब्यूट है। क्वालिटी सर्कल इज अ फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, जैसे एग्जांपल में था 6 से 12, जो भी 6 से 12 है, कोई भी नंबर आपस में मिलते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। क्वालिटी सर्कल इज अ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टेक्निक, क्या है इसमें ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है। क्वालिटी सर्कल इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक पर। क्वालिटी सर्कल के ऑब्जेक्टिव क्या है, चेंज इन एटीट्यूड, ओके, आई डोंट केयर टू आई डू केयर, यानी एटीट्यूड, ह्यूमन का जो एटीट्यूड है वो चेंज किया जाता है। सेल्फ डेवलपमेंट, अपनी इंप्रूवमेंट पर फोकस किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट आई की जगह पर हम बी यूज करते हैं वर्ड। इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो पॉजिटिव वे में किया जाता है। अगर कोई इफ one of the member of teamwork is not performing well, so we have to encourage and we need to see in which area our team member is lacking and we have to more focus on improving the areas. Zero defect and right first time fill cross-pay. 4 एब्सोल्यूट क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी इज कंफर्मेंस टू रिक्वायरमेंट, हमें जो क्वालिटी पर जो है फोकस करना चाहिए। क्वालिटी प्रिवेंशन इज प्रेफरेबल टू क्वालिटी इंस्पेक्शन, हमें अपनी क्वालिटी को ध्यान देना चाहिए। जीरो डिफेक्ट पर फोकस करना चाहिए हमारा। क्वालिटी इज मेजर्ड टू मॉनिटरी टर्म्स द प्राइस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। क्वालिटी इंप्रूवमेंट की स्टेप्स क्या हैं, कमिटेड टू क्वालिटी, हम लोग कमिट कर चुके हैं कि हमें क्वालिटी पर फोकस करना पड़ेगा। क्रिएशन ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम्स प्रेजेंटिंग ऑल द डिपार्टमेंट, हमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम क्रिएट करनी चाहिए। मेजर प्रोसेस टू डिटरमाइन करंट एंड पोटेंशियल क्वालिटी इश्यूज देखने चाहिए हमें। कैलकुलेट पुअर क्वालिटी को, रेज क्वालिटी अवेयरनेस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज के बीच जो है वो हमें अवेयरनेस फैलानी होगी क्वालिटी इंप्रूवमेंट की। टेक एक्शन टू करेक्ट क्वालिटी इश्यूज, हमें नेसेसरी एक्शंस लेने पड़ेंगे क्वालिटी में अगर कोई इश्यूज हो रहे हैं तो। मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट, टाइमली हमें अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा।
ट्रेन सुपरविजन इन क्वालिटी इंप्रूवमेंट, किस तरीके से जो है टीम के मेंबर की क्वालिटी इंप्रूवमेंट की जाए, सुपरवाइजर को ट्रेन करना पड़ेगा और सुपरवाइजर जो है अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन करेगा। होल्ड जीरो डिफेक्ट डेज, कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जितने हो सके डिफेक्ट हमारा एज मच एज लेस हो। इनकरेज एम्प्लॉइज टू क्रिएट देयर ऑन क्वालिटी इंप्रूवमेंट गोल्स, कोशिश करनी चाहिए कि एम्प्लॉय खुद ब खुद अपने आप जो है अपनी आप इंप्रूवमेंट करे। रिकॉग्नाइज पार्टिसिपेंट एफर्ट, जो पार्टिसिपेंट है सभी लोग जो टीम में जितने भी बंदे सब लोग पार्टिसिपेट करिए। क्रिएट क्वालिटी काउंसिल, हमें टाइमली क्या है क्वालिटी काउंसिल्स करनी चाहिए। डू इट ऑल ओवर, दिस इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस नॉट अ सिंगल प्रोसेस। क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्टेप्स कंसेप्चुअल बाय फिलिप्स क्रॉसपे, सेम वही चीज है, बार बार रिपीट हो रही है। चलो पढ़ भी लेते हैं यार, 2 मिनट लगेंगे। वही जो ऊपर पढ़ लिया हमने। मैनेजमेंट इज कमिटेड टू क्वालिटी, मैनेजमेंट जो है कमिटेड है कि हमें अपनी क्वालिटी पर फोकस करना पड़ेगा एंड दिस इज क्लियर टू ऑल। क्रिएट क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम्स, हमें क्या अपनी टीम के अंदर क्वालिटी इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी विद रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट के लोगों को बताना पड़ेगा, हो सके तो एक बार उनकी मीटिंग भी करवा दी जाए। मेजर प्रोसेस टू डिटरमाइन करंट एंड पोटेंशियल क्वालिटी इश्यूज, क्या हमारे अभी करंट के क्वालिटी इश्यूज है, कैसे उनको इंप्रूव करके रिजॉल्व कर सकते हैं और पोटेंशियली मतलब कि किस तरीके से उनको रिजॉल्व कर सकते हैं और इंप्रूव कर सकते हैं। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, कितनी कॉस्ट है हमारी पुअर क्वालिटी की। रेज क्वालिटी अवेयरनेस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, सभी एम्प्लॉइज के बीच जो है क्वालिटी अवेयरनेस करना पड़ेगा, प्रोग्राम कर सकते हैं हम लोग कोई। टेक एक्शन टू करेक्ट क्वालिटी इश्यूज, कैसे हम लोग अपने क्वालिटी इश्यूज को क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट एस्टैब्लिश, हमारा जो है फोकस होना चाहिए, जीरो डिफेक्ट कमेटी बनाएंगे हम लोग और हमारा फोकस होना चाहिए हमारे जो डिफेक्ट हैं वो एज मच एज लेस हो, कोशिश जीरो तक कर रहे हैं। ट्रेन सुपरवाइजर इन क्वालिटी इंप्रूवमेंट, सुपरवाइजर को ट्रेन करेंगे और बताया जाएगा कि एम्प्लॉइज किस तरीके से खुद ब खुद ही अपने आप को जो है इंप्रूव कर सकता है। इनकरेज एम्प्लॉइज टू क्रिएट देयर ऑन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान, पढ़ चुके हैं हम लोग। कई बार एम्प्लॉइज को खुद भी देखना पड़ेगा कि किन एरियाज में उसका लैग पॉइंट है, कहां पर वो इंप्रूवमेंट कर सकता है, कैसे इंप्रूव कर सकता है। अगर इफ ही नीड द हेल्प ऑफ सुपरवाइजर और टॉप मैनेजमेंट सो डेफिनेटली दे आर हेल्पिंग। रिकॉग्नाइज पार्टिसिपेंट एफर्ट, है ना, सभी को क्या करना पड़ेगा, अपने एफर्ट देने पड़ेंगे इंप्रूव करने के लिए। ये बंदा है स्यूअर्ट साइकिल और हम इसको पीडीसी साइकिल बोल सकते हैं, प्लान डू चेक साइकिल, डेमिंग साइकिल और डेमिंग व्हील, ये बोलते हैं हम। प्लानिंग क्या है हमारा, उसको कैसे करें हम लोग, कैसे उसको इंप्लीमेंट करें और कैसे हम उसको चेक करें, 4 स्टेप हैं। एस्टैब्लिश द ऑब्जेक्टिव एंड, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, प्रोसेस नेसेसरी टू डिलीवर रिजल्ट इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफिकेशन, नेसेसरी रिजल्ट हम कैसे डिलीवर कर सके। डू इम्प्लीमेंट द प्रोसेस, किस तरीके से हम अपने प्रोसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चेक मॉनिटर एंड इवैल्यूएट द प्रोसेस, किस तरीके से मॉनिटर और इवैल्यूएट कर सकते हैं अपनी प्रोसेस को। रिजल्ट एज एजेंट ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट टू, क्या हमारी रिपोर्ट रहेगी। अप्लाई एक्शन टू आउटकम फॉर नेसेसरी इंप्रूवमेंट, जितने भी इंप्रूवमेंट करने के लिए नेसेसरी हमें एक्शंस लेने पड़े तो हमें उनको एज सून एज पॉसिबल ले लेना चाहिए। दैट मींस रिव्यूइंग ऑल स्टेप्स, सारे स्टेप्स को रिव्यू करना, प्लान डू चेक एक्ट, जो चारों स्टेप्स हैं। एंड मॉडिफाइंग द प्रोसेस टू इंप्रूव इट बिफोर इट नेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन, नेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन से पहले जो भी हमारे लगता है कि हमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए तो हमें इंप्रूव करना चाहिए। सो आज के चोरी के लेक्चर में इतना ही था। इसके बाद इस लेक्चर में हमारे 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेंगे, तीनों इजी हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कर लेंगे। फिर हमारा जो है फिर हमारा ये जो लेक्चर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। कोई भी डाउट तो पूछ लीजिएगा, इतना है नहीं, लेकिन ये थ्योरी ओरिएंटेड है और प्रैक्टिकल भी आ सकता है। 3 क्वेश्चन है इसमें से, दोनों ही आ सकते हैं कोई सा भी। So this is all about from my side in this video. Oh, if you have any doubt, so definitely you can ask me, or again I can start the topic. If any you think that I need to again start a particular topic, so again I'll start. Next lecture में हम लोग ये 3 practical questions है, तीनों को finish कर देंगे और इस chapter को पूरा का पूरा finish कर देंगे. So this is all about from my side in this video. Bye guys.